अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। शेख, क्या मैं आपसे एक इस्लामी सवाल कर सकता हूँ? बिल्कुल कीजिए। आपका इसमें शरीफ तारुफ़ कराएं कुछ। मेरा नाम सैयद आबिद हुसैन है। मैं शाहीन नगर में रहता हूँ, ग्रीन सिटी फेज़ 3 में। हमारा आज इस्लामी सवाल है, यूसीसी यानी एक्सा सिविल कोड की जो अपील करने की जो डेडलाइन है वो 28 जुलाई है। अब वो क़रीब आने वाली ही है। इस ज़िमन में आप लोगों को, मुसलमानों को क्या कुछ पैगाम दे सकते हैं इस ताल्लुक़ से, क्योंकि बहुत सारे लोग अभी भी अपील नहीं किए हैं, तो इस ताल्लुक़ से कुछ बता सकते हैं आप लोगों को? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अल्हम्दुलिल्लाह एक ऐसा मौका मुझे दिया गया है, मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। इस यूट्यूब चैनल के ज़रिए से जो है ना लोगों तक ये पैगाम पहुँचाने का एक मौका मिला है। सबसे पहली बात ये है कि ये जो एक्सा सिविल कोड है, इसके लिए लोग बहुत सारे जो है ना इससे नावाकिफ़ है, क्योंकि ये अखबारात के अंदर और किताब के अंदर और उलमा इस चीज़ को जो है ना आम कर रहे हैं, लेकिन आम लोगों तक ये बात नहीं पहुंच रही है। आप लोगों का जो है ना बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं जो यूट्यूब के ज़रिए से जो है ना लोगों तक ये पैगाम पहुंचा रहे हैं। दरअसल बात यह है कि एक्सा सिविल कोड ये है कि इंसान मुसलमान होने के बाद उस पर जो है ना सुन्नत नबवी और अहकाम खुदाबंदगी कुछ लागू हो जाते हैं। अल्लाह के हुक्म पर और नबी के तरीक़े पर चलना उसके लिए लाजिम हो जाता है। अल्लाह के नबी ने जो इरशादात फरमाए उस पर अमल करना है, अल्लाह का जो हुक्म है उस पर अमल करना है। लेकिन एक्सा सिविल कोड आने के बाद कुछ चीज़ें ऐसी हो जाएंगी हमारे ऊपर जो कि हमारे शरीयत के ख़िलाफ़ होंगी और नबी के तरीक़े के ख़िलाफ़ होंगी, लेकिन हुकूमत के नज़र में जो है ना वो चीज़ बराबर की होंगी। जब हम हिंदुस्तान में रहेंगे तो हमको उनके बराबर, जैसे निकाहों के मुताल्लिक़ है और दूसरे दिगर बहुत सारे उमूर, मीरास के ऊपर है, बहुत सारे उमूर है। जैसे देखिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने से पहले औरतों को जो है ना, बच्चियों को ज़िंदा दरोग किया जाता था, ज़िंदा दफन किया जाता था। लेकिन जब इस्लाम आया, इस्लाम आने के बाद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने औरत के मकाम को बताया और इज़्ज़त बताई। यहाँ तक फरमाया कि माँ के कदमों के नीचे जन्नत है। ये यहाँ तक फरमाया कि अगर बीवी के नान नफ़क़े की ज़िम्मेदारी शौहर लेता है तो एक तो ज़िम्मेदारी है, दूसरा जो है ना उसके ऊपर सदका करने का सवाब है। अहल व अयाल पे ख़र्च करता है तो अल्लाह ताला उसके भी जो है ना सदका करने के बराबर उसको सवाब देते हैं। मेरे मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन जो देख रहे हैं कि एक्सा सिविल कोड की सख्ती से मुखालिफत कीजिए, और उसके लिए तरीक़ा ये बताया गया है कि आपके व्हाट्सएप के अंदर या मोबाइल जो भी पेपर अखबारात के अंदर जो है ना बारकोड दिया गया है उसको स्कैन करें और मुखालिफत के लिए जो है ना वो स्कैन करके जो है ना आप ईमेल के ज़रिए से जो है ना सेंड करिए, ताकि जो है ना आपकी मुखालिफत वहाँ हमारे लिए अक्सरियत साबित हो। जब अक्सरियत साबित होगी तो वो कोर्ट के अंदर जो है ना शायद अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है कि ये हमारे हक़ में फ़ैसला हो और ये चीज़ नाफिज ना हो। क्योंकि हमने सुना है उलमा से कि हमारी कौम जो है ना अभी सो रही है, उनको जगाना बहुत ज़रूरी है। लोगों के हाथ में मोबाइल सिर्फ़ खेलने और तमाशाई के लिए बना है, लेकिन जब एक मौका मिला है कि ये मोबाइल के ज़रिए कुछ नेक काम करने का, तो इसका भी हक़ अदा कर दीजिए। स्कैन करके अपने अपने मोबाइल से जो है ना उसकी मुखालिफत करिए, ताकि आपकी मुखालिफत अगर अक्सरियत में आ गई तो हो सकता है हमारे हक़ में जो है ना फ़ैसला आ जाए, तो उम्मत की जितनी आने वाली नस्ल है और हमारी जो आने वाली पीढ़ियां हैं उनके लिए दीन की रहनुमाई का ज़रिया बन जाए और दीन पे चलने के लिए उनके लिए एक बेहतरीन मौका हम फराहम कर सकते हैं। वरना आज अगर हालात ख़राब हो गए तो हमारी नस्ल तो पता नहीं, आज के ही हालात ऐसे हैं कि वक्त पर जो है ना कहीं पर हलाल खाना मुश्किल है। हमने कई वाक़यात देखे हैं कि रोड पर लोग जो है ना हराम का डिमांड कर रहे हैं, हलाल क्यों दिला खा रहे हैं, हलाल क्यों खिला रहे हैं। ऐसी छोटी छोटी चीज़ों पर जो है ना बहस और मुबाहिसा चल रहा है। तो मेरे मुअज़्ज़िज़ साहब, मेरे नाज़रीन, आपको पता है अगर एक लुक़मा अगर किसी के पेट में हराम का जाता है तो उसकी इबादतें कबूल नहीं होती, उसकी नमाज़ें कबूल नहीं होती। तो ये बात छोटी है लेकिन हमारे लिए बहुत बड़ी है। लोगों के लिए हराम समझ रहे हैं, लेकिन हमारे लिए ईमान का तकाज़ा है। जब हम हराम खाएंगे हमारा ईमान ख़त्म होता रहेगा, हमारी इबादतें कबूल नहीं होगी, तिलावतें कबूल नहीं होगी। तो ऐसी चीज़ें जो है ना, जब ये चीज़ आम होते जाएगी तो हम पर जो है ना ऐसे चीज़ें हम पर मुसल्लत कर दी जाएगी जिसको लेकर हम हिंदुस्तान में सिर्फ़ एक नाम के जैसे रहमान, अब्दुल सत्तार, अब्दुल जब्बार इस तरीक़े का नाम रहेगा, लेकिन सीना जब
جب چیریں گے تو کوئی ہمارے اندر ایمان باقی نہیں رہے گا۔ ایسے دن سے بچنے کی دعا کرو اور اپنی اولاد کو، اپنی نسل کو بچاؤ، دین کی تعلیم دو اور ان کو اللہ اور اس کے رسول کی تعلیم دلاؤ اور یہ سنتوں پر عمل کرنے کی تلقین دو، نمازوں کی پابندی کی ان کو تلقین دو۔ آدمی اگر نماز کی پابندی کرے گا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَى۔ میرے معزز سامعین اکرام، اللہ آپ سے روزی کموانا نہیں چاہتا، اللہ خود روزی دینے کا وعدہ فرمایا ہے۔ اگر تقوی کے ساتھ، پرہیزگاری کے ساتھ اللہ کی عبادت کریں گے، نماز کی پابندی کریں گے تو اللہ آپ کے لیے رزق کے دروازے کھولے گا۔ خود حدیث کے اندر ہے کہ نوم الصبحۃ یمنع الرزق، صبح کے وقت کا سونا انسان کے لیے رزق کو روکتا ہے۔ لیکن ہماری قوم کتنی ایسی ہے جو فجر کی نماز کو چھوڑ کر ہم سوتے رہتے ہیں۔ حدیث کے اندر سخت وعید آئی ہے فجر کے بعد سونے کے لیے، برکتیں ختم ہو جاتی ہے، عمر کی، صحت کی، زندگی کی، رزق کی تمام برکتیں اللہ تعالیٰ ختم کرتا ہے۔ لہذا ان کو چاہیے کہ نمازوں کی پابندی کریں۔ جو انسان 5 وقتہ نماز کی پابندی کرتا ہے، تمام برے افعال سے وہ بچنا اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ خود اس کے لیے بچنے کے لیے راستے بناتا ہے۔ جب انسان نماز کو چھوڑ دیتا ہے تو ہر برائی اس کے لیے آسان ہو جاتی ہے، کیونکہ شیطان اس کو اپنا دوست بنا لیتا ہے۔ لہذا ہم کو چاہیے کہ نماز کی پابندی کریں، اس کے ساتھ ساتھ جو ہے نا تلاوت قرآن کی پابندی کریں اور احادیث نبوی پر عمل کرنے کی کوشش کریں اور پڑوسیوں کا پورا خیال رکھیں، کیونکہ دین یہی سکھاتا ہے، انسانیت اصل ہے۔ خیر الناس من ينفع الناس۔ اگر انسانیت کے ساتھ جینا چاہتا ہے تو وہ پسند کرے جو اپنے بھائی کے لیے بہتر ہو۔ جب انسان اپنے بھائی کے لیے بہتر پسند کرے گا، اللہ کے یہاں بہترین مقبول عمل ہے۔ جو اگر ایک مثال کے طور پہ اگر کوئی ہمارا پڑوسی بیمار ہے، صرف 2 قدم چل کر ہم جا کر اپنے پڑوسی کی عیادت کرتے ہیں تو اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ انسان اگر خالی عیادت کی نیت سے جاتا ہے یا اس کی مدد کے لیے جاتا ہے یا اس کی ہمت اور حوصلہ افزائی کے لیے جاتا ہے تو 12 سال نفل عبادت کرنے کا اس کو ثواب ملتا ہے۔ اتنی بڑی بڑی عبادتیں اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی کے ذریعے ہم تک پیغام پہنچایا ہے، لیکن ہم یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں جو 2 قدم چلنے کی اور ثواب کے اندر پہاڑ جیسا ثواب ملتا ہے لیکن اس سے محروم ہے۔ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم علم دین سے محروم ہیں۔ اگر ہمارے اندر دین کا علم آئے گا، یہ تمام چیزیں ہم کو سمجھ میں آئے گی، اس کے بعد اس پر عمل کرنا بھی آسان ہو جائے گا۔ میرے معزز ناظرین، میں آپ سے درخواست کروں گا، خود بھی نماز پڑھیے اور اپنے گھر والوں کو بھی نماز کا حکم کرتے رہیے، اپنے بچوں کو بھی نماز کی تلقین کریے۔ دیکھو، مسجدوں کو آباد کرو اور بازاروں کو ویران کرو۔ اگر آپ مسجدوں کو آباد رکھیں گے، اللہ تعالیٰ آپ کے گھروں کو آباد رکھے گا، گھروں میں برکت دے گا۔ آج حال یہ ہے، بازاریں آباد ہیں، مسجدیں ویران ہیں۔ میرے دوستوں، مسجدوں کو آباد کرو۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے اور آپ تمام ناظرین کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ میں نے تو مختصر پیغام پہنچایا ہے، اللہ اس میں کچھ کوتاہی ہو تو مجھے معاف کر دیں اور اس ذریعہ بننے والوں کو اللہ اس کا اجر عظیم عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ احسن اللہ علیک یا شیخ، جزاک اللہ خیر۔ جزاکم اللہ خیر و احسن الجزاء۔